में ये दल बदल जोड़तोड़ की राजनीति लगातार जारी है। देखना ये इसका फायदा किसको पहुंचता है, नुकसान किसको होता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए राकेश जी और अमीक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव किस सीट से चुनाव लड़ेंगे ये अब तय हो गया है। अखिलेश ने 2 दिन पहले चुनाव लड़ने का ऐलान किया था और अब तय हो गया है कि वो मैनपुरी की करहल सीट से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। अखिलेश यादव आजमगढ़ से लोकसभा सांसद हैं और पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं। चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद से ही आजमगढ़ की समेत कई सीटों पर अखिलेश यादव के चुनाव लड़ने की चर्चा हो रही थी, लेकिन अब मैनपुरी की करहल सीट तय हो गई है, जहां से अखिलेश यादव इस बार विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। तो अखिलेश यादव करहल सीट को क्यों उन्होंने आखिरकार चुना, इसके पीछे कई वजह। करहल सीट पर एसपी का दबदबा माना जाता है और इस सीट पर एसपी 7 बार चुनाव जीत चुकी है। करहल में यादव समुदाय के मतदाता निर्णायक भूमिका भी निभाते हैं और 1985 से इस सीट पर यादव एमएलए ही चुने गए हैं। करहल सीट पर यादव मतदाता की संख्या करीब 38% है और यही वजह है कि अखिलेश यादव ने इस सीट को चुनाव लड़ने के लिए चुना है। समाजवादी पार्टी के नेता अजीज खान ने कहा है कि कई जगहों से कार्यकर्ताओं की मांग थी कि अखिलेश चुनाव लड़े, लेकिन अब उन्होंने मैनपुरी को चुन लिया है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब अखिलेश यादव जी के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी से लेकर के अलग अलग सभी जिलों में कार्यकर्ताओं की बड़े स्तर पर मांग रही है। इसको देखते हुए माननीय अखिलेश यादव जी मैनपुरी के करहल विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे। वही अखिलेश के मैनपुरी से चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद वहां के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह देखा जा रहा है। पे एक लहर बनेगी, लोगों में बहुत उत्साह है और आप जानते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी इस समय ब्रांड है। इस समय मैं समझता हूँ उत्तर प्रदेश ही क्या देश में उनसे बड़ा नेता कोई नहीं है और अगर वो बिल्कुल हमारी पड़ोसी जनपद की बिल्कुल पड़ोसी सीट पे चुनाव लड़ने आते हैं तो आप जानते हैं स्वाभाविक है कि लोगों में उत्साह होगा, उमंग होगा और एक लहर बनेगी। और मैं समझता हूँ कि न सिर्फ मैनपुरी जनपद, न सिर्फ इटावा जनपद, बल्कि आसपास के भी सारे जनपदों में समाजवादी पार्टी का ही परचम लहराएगा और भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। वहीं बीजेपी नेता अमित मालवीय ने भी अखिलेश यादव के आजमगढ़ से चुनाव नहीं लड़ने पर एक वीडियो ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि अखिलेश आजमगढ़ से क्यों भागे, सुनिए। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा। अखिलेश यादव कोई गुंजाइश नहीं है। कह रहे हैं बहुत आजमगढ़ का काम कराया था उन्होंने। वो कुछ नहीं कराए, अपने राज्य में कुछ नहीं कराए। जब से मोदी जी हैं सबसे सारा काम हो रहा है। क्या कह दे आज जल है दुआरे पे इनका समस्या देखे है। मंत्री बनेंगे। अरे मुख्यमंत्री वैसा बन जाइए, को काम करता ना क्या मुख्यमंत्री बनी है, क्या चीज का बनी, कौन काम कैले। मैं आजमगढ़ की जनता से अनुमति लेकर के ही चुनाव लड़ूंगा। अखिलेश यादव कोई गुंजाइश नहीं है। कह रहे हैं बहुत आजमगढ़ का काम कराया था उन्होंने। वो कुछ नहीं कराए, अपने राज्य में कुछ नहीं कराए। जब से मोदी जी हैं सबसे सारा काम हो रहा है। क्या कह दे आज जल है दुआरे पे इनका समस्या देखे है। मंत्री बनेंगे। अरे मुख्यमंत्री वैसा बन जाइए, को काम करता ना क्या मुख्यमंत्री बनी है, क्या चीज का बनी, कौन काम कैले। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी समाजवादी पार्टी पर हमला बोलते हुए ट्विटर पर लिखा कि उन्होंने लिखा, नए उत्तर प्रदेश की जनता पलायन नहीं प्रगति चाहती है और दंगा मुक्त प्रदेश, सपा मुक्त प्रदेश जनता का संकल्प है। वहीं बीजेपी नेता सुब्रत पाठक ने अखिलेश यादव के करहल से चुनाव लड़ने पर तंज कसा है, साथ ही कहा कि वो वहां से भी चुनाव हारेंगे। सुना है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी मैनपुरी की करहल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो अब तक कह रहे थे कि वो उत्तर प्रदेश की किसी भी सीट से चुनाव लड़कर जीत जाएंगे, तो आखिरी में उनको कौन सी सीट मिली? वह सीट जो जहां से उनके पिताजी लोकसभा के सांसद हैं और उन्हीं के अंतर्गत आने वाली करहल, जो कि एक इनकी जाति विशेष की बाहुल्य सीट है। तो ये आखिर डर नहीं है तो क्या है? जो योगी जी को घर में जाने पर जो योगी जी का डर बता रहे थे, आज उनको ये डर नहीं लग रहा है तो क्या है?
निश्चित रूप से ये उनके अंदर समाजवादी पार्टी की हार स्पष्ट उनको दिख रही है। वहीं यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी अखिलेश के मैनपुरी से लड़ने पर हमला बोला है। केशव मौर्य ने ट्विटर पर लिखा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, आप 2012 से 2017 में जहां सबसे अधिक विकास किए हैं, वहीं से 2022 का चुनाव लड़ेंगे, तभी विकास की बात करें, अन्यथा विकास की बात करना बंद करो।